आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको पता लग जाना चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। क्या होता है सर कि हम जब किसी के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं तो वहाँ पर सामने वाला बंदा हमको ईजिली मैनिपुलेट करने लगता है, लाइक ब्लैकमेल करना या अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक हमसे काम करवाना। तो कहाँ पर सर हमको फुल स्टॉप दे देना चाहिए? कहाँ पर फुल स्टॉप दे देना चाहिए? सो बेसिकली आप ये जानना चाहते हो कि अगर को डिपेंडेंसी को आप पहचान चुके हो, कि आप या कोई और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो किस लिमिट तक हम उस डिपेंडेंसी को उस रिश्ते में चलता रहने दें और किस समय आके उसको खत्म कर दें। कोडिपेंडेंसी के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम ये कैसे पहचाने कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या कोई हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अपने पिछले कुछ सेशंस में हमने इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है कि अगर हमें हमारी किसी जरूरत के लिए किसी और की तरफ देखना पड़ रहा है, किसी और के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, वहीं पे डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। हमें खुशी चाहिए, हम किसी और की तरफ देख रहे हैं। हमें अपने लिए कुछ शारीरिक सुख चाहिए, हम किसी और की तरफ देख रहे हैं। हमें कुछ परेशानी आ रही है, हमारे इमोशनल कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उसके लिए हम किसी और की तरफ देख रहे हैं। हमें शांति चाहिए, हम उसके लिए किसी और की तरफ देख रहे हैं। कई बार हमारी कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके लिए हम किसी और की तरफ देखते हैं या किसी और की तरफ रुख करते हैं। जरूरत किसी भी तरीके की हो सकती है, अगर वो आप खुद से वन सेल्फ से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तब आप किसी और की तरफ रुख करते हो या किसी और की तरफ देखते हो। कोडिपेंडेंसी तब होती है जब आप किसी के ऊपर निर्भर होना शुरू करते हो और उस इंसान को ये चीज पता चलने लग जाती है कि आप उनके ऊपर निर्भर कर रहे हो। वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो खुशी के लिए हो सकता है, वो इमोशंस के लिए हो सकता है, वो उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हो सकता है जो यूनिवर्स ने मटेरियलिस्टिक बना रखी हैं। लेकिन अगर किसी को ये चीज पता चलने लग जाती है कि आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हो उस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए, तब वो जो गेम जो आपने बताया मैम, वो गेम होना शुरू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। ये डिपेंड करता है आपकी ऑपोजिट पार्टी पे या काउंटर पार्ट पे कि वो आपके लिए कितना कंपैशन रखते हैं, आपके लिए अपने दिल में वो किस तरीके के जज्बात रखते हैं, कितनी जगह वो आपको देते हैं। अगर आप उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन मात्र हो तो वो उन सारी चीजों को, उन सारी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जो आपने बताया, जैसे कि कोई मैनिपुलेट करता है, ब्लैकमेल करता है या कोशिश करता है अपनी चीजों को मनवाने की बाय हुक और बाय क्रुक। इन चीजों के लिए आपको पावर आपके पास होनी चाहिए। आपकी पावर अगर आप किसी और को दे देते हैं तभी तो उनके पास वो पावर आ पाई ना कि वो अपने डिसीजंस के बेसिस पे आपके डिसीजंस चेंज कर पाए। जब तक आप अपनी पावर अपने पास नहीं रखेंगे तब तक वो पावर इधर उधर विरले आप किसी ना किसी को देते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे, और वो ट्रांसफर जब भी होगा वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं। इस समय कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंफॉर्मेशन है, डेटा है। डेटा किसी एक जगह पे संगठित है, उस डेटा को हमने उठाया, किसी एक डिवाइस में या फिर किसी एक मशीन में, किसी एक रोबोट के अंदर उसको एम्बेड कर दिया ताकि वो मशीन, वो डिवाइस अपने लिए डिसीजंस ले सके या फिर हमारे पर्पस के लिए डिसीजंस ले सके। आज से 100 साल पहले अगर कहीं पे घर बन रहा है या कहीं पे लेबर का काम हो रहा है तो मशीनरीज का इस्तेमाल बहुत न्यूनतम होता था, बहुत कम होता था। ज्यादातर काम क्या होता था? मैनुअली किया जाता था। पत्थर तोड़ने तो वहां पे भी इंसान लगे हैं, पत्थर जोड़ने तो वहां पे भी इंसान लगे हैं, सामान उठाना है तो भी इंसान लगे हैं, मसाला बनाना है तो भी इंसान लगे हैं। अब वही सारी चीजें जो हैं वो शिफ्ट होके आने लग गई हैं। अब हम मशीनरीज के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे हैं। टूल्स और मशीनरीज का इस्तेमाल हमारी डे टू डे की जो दिनचर्या की चीजें होती हैं या जहां पे भी कॉम्प्लेक्स कोई भी काम हमें करना होता है, वहां पे आज हम अपने आप को मशीन के बिना इमेजिन कर ही नहीं पाते हैं। एक मीगर अगर आप लेबर का भी कोई भी काम कर रहे हो, वहां पे भी अगर आप उनसे ये बोल देते हो कि इस काम को मैनुअली करना है, तो वो भी आपको मना कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि ये काम तो मशीन कर सकती है, ये काम मशीन को करने दो। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया? हमारी जो डिपेंडेंसी थी हमारे ऊपर, हमारी मसल के ऊपर या ह्यूमन
ह्यूमन बीइंग, हमने सिर्फ ह्यूमन को ही ये शब्द दिया है बीइंग। आपने कभी नहीं सुना होगा एलिफेंट बीइंग, आपने कभी नहीं सुना होगा क्रोकोडाइल बीइंग या टाइगर बीइंग, बिकॉज ये सिर्फ ह्यूमन की टेंडेंसी होती है टू बी, होना, उस जगह पे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाना, अपनी इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है उसका इस्तेमाल कर पाना, ये सिर्फ ह्यूमन के पास होता है, ये सिर्फ ह्यूमन की टेंडेंसी होती है। इससे पहले भी मैंने एक बार बात करी है कि इंटेलिजेंस में और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन अब जहां तहां अवेलेबल है, एक सिंपल से गूगल सर्च करनी है और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज से 10 साल 15 साल बाद आपको स्कूल कॉलेजेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जिन किताबों को पढ़ने की पहले जरूरत पड़ती थी, अब से थोड़े समय बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना ने आपको दिखाया है कि आप घर से काम कर सकते हो, घर से पढ़ाई कर सकते हो, आपको उन जगहों पे नहीं जाना जहां पे आपका जाने का मन नहीं कर रहा। प्लस इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जब इलॉन मस्क अपना रॉकेट बना के उड़ा सकते हैं बिना कॉलेज जाए, बिना कोई ऑफिशियल डिग्री लिए, तो अब कुछ भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री, यू डू नॉट इवन हैव टू पे फॉर इट। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो हमें सिर्फ डिसीजन ही तो लेने हैं। डिपेंडेंसी हमारी क्या थी कि हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या गुरु हुआ करते थे, उनकी बहुत इज्जत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि 100-200 लोगों में से, उस गांव के 100-200 लोगों में से कोई एक इंसान होता था जो किताबें पढ़ना जानता था। सब नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए ना वो एक मैजिक जैसी चीज होती थी कि अरे ये तो किताब देख के किताब से बात कर सकता है, किताब से चीजें निकाल सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ये सारी चीजें कोई एक इंसान कर पाता था, सब नहीं कर पाते थे, तो उसकी वैल्यू अलग रहती थी गांव में। अब गांव वालों के लिए वो जादू जैसा होता था, क्योंकि कोई एक इंसान, सिर्फ एक इंसान उन सब के बीच में से उन किताबों को पढ़ पाता था। अब वो किताबें धर्म ग्रंथ हुआ करते थे, ज्यादातर धर्म ग्रंथ ही हुआ करते थे। उन धर्म ग्रंथों में जो भी चीज लिखी होती थी वो गुरुवाणी बन जाती थी। गुरु ने बताया, लोगों ने समझा। गुरु ने उस इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया है, गुरु ने या तो हो सकता है अपने किसी गुरु से सीखा हो, या उन किताबों को पढ़ने के बाद जो इंटरप्रेट किया है इंफॉर्मेशन को, उसके बेसिस पे उन्होंने जाना कि धर्म क्या होता है और उसी को बताना शुरू कर दिया। एक वर्ड होता था उवाच, यानी कि मैंने जो चीज समझी वो दूसरों को बतानी शुरू करी। तो अब जो धर्म की इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट हुई वो किसके थ्रू हुई? इस एक गुरु के थ्रू, इस एक इंसान के थ्रू हुई जिसने वो किताबें पढ़ी, उनका एक मतलब निकाला और उस मतलब को ज्यादातर लोगों को बता दिया। तो अब धर्म के लिए या ईश्वर से जुड़ने के लिए बाकी लोगों में जो श्रद्धा बनी या जो विश्वास बना, उन्हें अब क्या लगने लग गया कि भगवान से मिलाने वाला, ईश्वर अल्लाह से मिलाने वाला अब एक ही इंसान है, वो है ये गुरु। अब हमें ये भी चीज पता है कि ईश्वर या जो हमारी पारलौकिक शक्तियां हैं ये सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह अवेलेबल है, दे आर ओमनी प्रेजेंट। तो अगर कोई चीज ओमनी प्रेजेंट है, उससे मिलने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी क्या? हमने अपनी डिपेंडेंसी खुद से बनाई। जब हमने अपनी डिपेंडेंसी खुद से बनाई है तो हमें ही हर्ट होगा ना अगर वो हमें कोई गलत इंफॉर्मेशन देगा या उस धर्म के नाम पे हमें बरगलाने की कोशिश करेगा। अब इसी तरीके से अगर हम अपनी खुशियों के लिए, अपने जॉय के लिए, अपने इमोशनल बैलेंस के लिए अपनी जो कंट्रोल है या जो अपनी पावर है, अपनी जो एनर्जी है वो किसी और को दे दें, हमने उनको पावर दे दी कि अब आप कुछ भी करोगे उसका इंपैक्ट मुझे होगा। तो वो अगर दुख देना चाहेंगे तो आपको दुख होगा, वो अगर सुख देना चाहेंगे तो आपको सुख होगा, वो अगर आपको खुशी देना चाहेंगे तो आप खुश होगे, वो अगर आपको गम देना चाहेंगे तो आप गमगीन हो जाओगे। पावर आपने दे दी उन्हें। लेकिन ये चीज समझने के लिए कि को डिपेंडेंसी बन रही है, एक झटका लगना जरूरी होता है। जब वो झटका आपको लगता है तब आपको समझ में आता है अरे एक लेवल से ज्यादा मैंने किसी को कंट्रोल दे दिया अपने ऊपर। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या पावर जनरेट हो रही है, आपकी क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है,
इसका कंट्रोल आपके पास जब तक रहेगा तब तक कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। कोई माइंड गेम्स खेलते हैं, बहुत से लोग होते हैं हर तरीके की चीजें आपसे करवाने की कोशिश करते हैं जो उनके अपने खुद के मकसद होते हैं, करवा भी ले जाते हैं। आपको लगता है कि हम तो प्यार में थे, हमने तो कर दिया, आपने कर नहीं दिया, वो उनकी आर्ट थी कि उन्होंने आपसे वो काम करवा लिए जो आप नहीं करना चाह रहे थे। अब इसमें दो तरीके के प्लेयर्स होते हैं, एक वो जो हार्ड खेलते हैं, एक वो जो सॉफ्ट खेलते हैं। दो तरीके के, हमेशा दो चॉइसेस। यहां पे भी दो तरीके के लोग हैं, एक सॉफ्ट एक हार्ड। जो आपके साथ सॉफ्ट प्ले करेंगे वो सॉफ्ट प्लेयर्स इस तरीके के होंगे कि आपके दिल के साथ बहुत हल्के हल्के स्लोली एंड ग्रेजुअली खेलेंगे, आपको इतने कंफर्ट जोन में लेके आ जाएंगे कि बस आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते। आप ऐसे जोन में चले जाओगे कि आप अगर सांस भी लेना चाहते हो तो आप यही चाहोगे कि मैं वो सांस भी उनके साथ लूं। अब इसी में दूसरे तरीके का प्लेयर होता है जो हार्ड खेलता है। वो सिर्फ दिल के साथ नहीं खेलेगा, वो आपके दिमाग के साथ ही खेलेगा। जब उसे ये पता चल गया कि आपकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर है तो उनकी नार्सिसिस्टिक अप्रोच निकल के आने लग जाएगी। अब उन्हें हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ेगा कि अगर उन्होंने आपको एक रोटी भी खिलाई है तो वो उसके लिए भी आपसे धन्यवाद एक्सपेक्ट करेंगे। आपने दिया तो वो खुश हैं, अगर आपने नहीं दिया तो वो हर्ट हो जाएंगे। यहां पे आप उन्हें हर्ट करना चाह रहे थे? नहीं। यहां पे हर्ट कहां से क्रिएट हुआ? अंदर से क्रिएट हुआ, जो हर्ट उनका खुद का है। अब अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप क्या करने लग जाते हो? एकदम उन्हें मनाने लग जाते हो कि अरे ऐसे कैसे हो गया, आई एम वेरी सॉरी। और आपने जो चीजें आप कर सकते थे उन्हें दोबारा से वो चीयरफुल मोड में लेके आने के लिए आप करने लग जाते हो। अब ऐसे में उनकी कोडिपेंडेंसी को वो समझ चुके हैं, वो अपने अंदर की कोमोलिका को जगाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? अब आपको मैनिपुलेट करेंगे। अब वो आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में भी बता सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों की भी याद दिला सकते हैं जो कभी हुई ही नहीं है, या आपने तो बहुत लाइटली ली थी, यार ये तो रेगुलर चीजें, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बट वो आपको उन चीजों को भी एक बड़ा रूप देके बताएंगे, क्योंकि अब उनके अंदर क्या चीज है? वो ग्रज है कि तुमने मुझे थैंक यू तो बोला ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए किया ये, तुमने तो मुझे थैंक यू बोला ही नहीं। अब अगर आपने अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने का तरीका दूसरा रखा हुआ हो, अगर आप किसी एक रिश्ते में हो जहां पे दो लोग हैं, तो एक अकेला ही तो नहीं सब कुछ कर रहा होगा। जब दो लोग हैं तो दोनों लोग कर रहे होंगे, अन्यथा वो रिश्ते लंबे चलेंगे ही नहीं, वो रिश्ते जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर कोई रिश्ता लंबे समय तक चल रहा है जहां पे आप कोडिपेंडेंसी जैसी चीजों को भी फील कर पा रहे हो, तो उस रिश्ते में दोनों तरफ से इनपुट्स दिए गए होंगे। कोई भी एफर्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जो एक तरफा हो। अब आपने कोडिपेंडेंसी को समझा, आपने समझा कि मैं इनके ऊपर निर्भर कर रही हूं या कर रहा हूं किसी एक जरूरत के लिए। वो खुशी हो सकती है, वो इमोशनल कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो आपका फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, आपकी फिजिकल नीड्स हो सकती हैं। लेकिन आपने वो चीज को समझा कि ये डिपेंडेंसी पूरी सिर्फ यहां से हो रही है, तो इसको रोक के रखने के लिए आप कुछ भी करने लग जाते हो। और ये पावर को अगर मैनिपुलेटर ने समझ लिया कि हां अब तो ये मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तब वो वाला गेम शुरू हो जाता है। अब वो बिंगू बनाएंगे आपको, अब वो हर वो चीज करवाने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी, रिगार्डलेस कि आपको वो काम करने में दुख हो रहा हो, गिल्टी हो रही हो, फीलिंग गुड ना हो रहा हो, लेकिन उन्हें वो चीज अब चाहिए। ऐसे लोगों को आपको मन में आएगा कि आप इनके लिए ना बहुत बुरा कर दो, उनके लिए ग्रजेस रखो, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। इस तरीके के जो शब्द निकल के आते हैं ना, आपके अंदर से आएगा कि अब सब कुछ खत्म कर दिया जाए। लेकिन यही वो समय होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो इंसान है जिसको अब सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए, सेंस ऑफ पावर चाहिए, वो पावर भी तो आप ही ने उनको दे दी ना, तो वो पावर वापस ले भी तो आप ही सकते हो।
अभी आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने पावर तो उन्हें दे दी और अब वो पावर की डिपेंडेंसी आपने उनके ऊपर डाल दी कि हां अब मुझे आप चाहिए। अगर आप चाहिए तो आपके साथ जितनी चीजें जुड़ी है वो भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही तो आपके अंदर पेशेंस लेके आएगी। अब आपने जो पावर किसी और को दे दी है वो उस पावर का अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अच्छा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपके अराउंड एक सॉफ्ट बबल बनाएंगे, एक एनवेलप बनाएंगे जिससे आप सेफ और सिक्योर रहो, क्योंकि आपने उनके ऊपर भरोसा किया था, किसी भी कारण से आपने उनके ऊपर भरोसा किया था। अब उस भरोसे को जोड़ के रखना या तोड़ना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो भी वो डिसीजन लेते हैं, चाहे आपके भरोसे को बना के रखना या आपके भरोसे को तोड़ना, इससे अगर आपको हर्ट फील हो रहा है यानी कि आपने जो कुछ भी किया उसके बदले में कुछ चीजें एक्सपेक्ट की हुई थी। एक्सपेक्टेशन से डिटैचमेंट लेके आना है हमें। जितना भी ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे किसी से कुछ भी करने के बाद, उतना ज्यादा हर्ट आप ही को होगा। या तो आप करो और भूल जाओ, क्योंकि आपने आउट ऑफ लव किया है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने तो प्यार में इतना कुछ किया, तुमने क्या किया, तो हर्ट आपको होगा। ये चीज समझ में आई कि अगर कहीं को डिपेंडेंसी आपको समझ में आ रही है तो पावर सबसे पहले वापस आपको लेनी है। उनके कहे हुए किसी भी चीजों से या उनके करे हुए किसी भी एक्शन से अगर आपको हर्ट हो रहा है तो पावर अभी भी उनके पास है। वो पावर वापस लीजिए, क्योंकि ये पावर भी आप ही ने दी थी। अब जब आपने पावर वापस ले ली तब आपको ये चीज समझनी है कि क्या वो उस कंट्रोल को छोड़ के आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जो पावर उनको मिली थी, जिससे उनके अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल आ गया था, अब इस कंट्रोल को छोड़ के उन्हें आपकी वैल्यू है कि नहीं है। उन्हें आप चाहिए या वो पावर चाहिए या वो कंट्रोल चाहिए, क्योंकि यहां पावर और कंट्रोल सिर्फ प्राइड और ईगो की वजह से है। अब वो प्राइड और ईगो प्यार को या फीलिंग्स जो आपकी हैं, जो इमोशंस आपके हैं या जो आर्ट आपके पास है प्यार की, उसको कंट्रोल करना चाहता है। अब ये आप डिसाइड करोगे कि आप जो पावर दे चुके हो उसको कंटिन्यू रखोगे या वो पावर वापस लोगे और उसके बाद अपने कंपैशन और अपने प्यार की कला से उनको वापस उसी लेवल पे लेके आओगे जिस लेवल पे आपने उन्हें पसंद किया था। वो आपकी वैल्यू करेंगे तो आपके लेवल पे वो आएंगे आपके साथ। वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, वो अपनी प्राइड और अपनी ईगो को ही वैल्यू करेंगे, वो आपके लेवल पे कभी नहीं आएंगे। आप कुछ भी करते रहो, क्योंकि उन्हें आपकी कदर नहीं है, उन्हें अपनी प्राइड और अपनी ईगो की कदर है, जिसका कंट्रोल अब उन्हें चाहिए। रिलेशनशिप में अब अगर उन्हें कंट्रोल चाहिए तो वो कंट्रोल आपने दिया था, अब आपने वापस ले लिया, तो आपसे वो चिढ़ कैसे सकते हैं, या वो उस हार्ड लेवल पे जाके कैसे खेलेंगे जहां वो आपके माइंड के साथ भी खेलें, आपके दिल के साथ भी खेलें और कई केसेस में आपके शरीर के साथ भी खेलें। जहां पे हम बोलते हैं ना कि हमें मैनिपुलेट कर दिया या हमें ब्लैकमेल कर दिया। कोई आपको मैनिपुलेट या ब्लैकमेल तभी कर सकता है जब आपने अपने दिमाग का कंट्रोल, अपने दिल का कंट्रोल उन्हें दे रखा हो कि ये लीजिए भाई रिमोट, आप बोलिए प्ले तो मैं नाचूंगी, आप बोलिए पॉज तो मैं रुक जाऊंगी, आप बोलिए फॉरवर्ड तो मैं तेज करूंगी, आप बोलिए रिवाइंड तो मैं फिर से करूंगी। यही केस लड़कों के साथ भी होता है। ऐसे ही थोड़ी ना वो गाना बना बन गया कुत्ता देखो बन गया कुत्ता, क्योंकि लड़कियों को जब ये फील होने लग जाता है कि अब तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा, वो लिटरली में वो जो वर्ड होता है ना कि कुत्ता बना देती है, वो एक अच्छे खासे लड़के का भी कुत्ता बना देती है, क्योंकि उन्हें अब सेंस ऑफ पावर मिल गई है। और वो पावर दी किसने? लड़के ने। जो सिग्मा की तरफ बढ़ते हैं या जो अल्फा मेल्स की तरफ होते हैं, वो धीरे धीरे वो पावर वापस खींच लेते हैं। उन्हें वो सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं देना किसी और को। आप रिस्पेक्ट करो, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करूंगा, आप डिसरिस्पेक्ट करो, मैं आपसे बढ़ के डिसरिस्पेक्ट करूंगा।
ये हुआ सिग्मा। आप रिस्पेक्ट करो, मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा, आप डिसरिस्पेक्ट करो, मैं सिर्फ आपको प्यार दूंगा और आपको करने दूंगा आप जो भी करना चाहते हो। ये होता है एक मैच्योर सिग्मा। हम अभी तक जिन परिस्थितियों को देखते आ रहे हैं पिछले कई समय से, उसमें या तो एक अल्फा मेल होता था या एक बीटा मेल होता था। अल्फा मेल वो बंदा होता था जो पूरे ग्रुप को लीड करता था और डोमिनेट करता था। लेकिन अब जब बाकी जेंडर्स भी आगे बढ़ के काम करने लग गए हैं, अपनी लीडरशिप स्किल्स को लेके आगे आए हैं और दुनिया की जो जिम्मेदार पोजीशंस हैं उनको होल्ड करते हैं, तो अब आप सिर्फ डोमिनेट करके नहीं जीत सकते। आपको अपने दिमाग के साथ साथ अपने हार्ट के जो इमोशंस हैं उनको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हम ये जो सेशंस अभी कर रहे हैं, इन सेशंस में हम उन टॉपिक्स को छू रहे हैं जिनको समझने के लिए हम अभी तक क्या समझते आ रहे थे, ये तो दिल की बात है, बट ये दिल से ज्यादा दिमाग की बातें हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें क्यों हो रही हैं या आपके साथ क्या हो रहा है। फिर आते थे वो बीटा मेल्स। बीटा मेल वो बंदा होता है जो लीड नहीं करना चाहता, फॉलो करना चाह रहा है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कुछ चीजों को कि हाँ चीजें जो हो रही हैं इन्हें एक्सेप्ट करो और पीछे रहो। फिर आते हैं सिग्मा मेल्स। सिग्मा मेल एक नई वैरायटी है जो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। उन्हें तब किसी का साथ पसंद आता है जब उन्हें वही इक्वल वैल्यूज मिल रही हो जो वैल्यूज वो डिलीवर कर रहे हैं। सेम केस होता है फीमेल्स में भी। वो अगर रिस्पेक्ट चाहती हैं तो रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी, प्यार चाहिए तो प्यार देना भी पड़ेगा, कंट्रोल चाहिए तो कंट्रोल देना भी पड़ेगा। अगर आपको अपनी ईगो, अपना प्राइड पसंद है तो सामने आपका जो पार्टनर है उसकी ईगो और उसके प्राइड को भी आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जहां आपको शिवल्री दिखानी है तो आप मेरे लिए गेट खोलिए और जहां मेरे को मैच्योरिटी दिखानी है वहां पे आप पैरों में बिछ जाइए। ऐसे केस में ना ही कंट्रोल मिलेगा, ना ही रिस्पेक्ट मिलेगी, ना ही प्यार मिलेगा। नुकसान में कौन होगा? जो इन चीजों से अपनी खुशी को एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है कि ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा या खुश होंगी, ये नहीं मिलेगा तो मैं खुश नहीं होंगी। किसी और ने वो हर्ट नहीं दिया है, वो हर्ट आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है। कोई भी आपको ब्लैकमेल या मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, आपने उसको वो पावर दे दी कि अब आप मुझे मैनिपुलेट कर सको या आप मुझे ब्लैकमेल कर सको। ये चीज क्लियर हुई? अगर हम वापस एआई वाले मुद्दे पे जाते हैं, अगर आज के समय में 1000 लोगों का काम एक मशीन करती है तो हम प्रेफर क्या करते हैं? उस मशीन को हायर करना इंस्टेड ऑफ 1000 पीपल। लेकिन एक समय आएगा जब पूरी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होगी, इन मशीनरीज के पास होगी, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद या हो सकता है और जल्द। तब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम बाकी सब तो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर हमारे पास तो जॉब्स ही नहीं बचेंगी जब सब कुछ मशीनरी करने लग जाएंगी। तब मेरे जैसे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है जो कनेक्शन बना पाएगा मटेरियल और स्पिरिचुअल चीजों के बीच में। मैंने कभी भगवान की बात नहीं करी आपसे कि मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा। मैं भी नहीं जानता कि भगवान क्या है, मैं खुद उस चीज को डिस्कवर कर रहा हूं। लेकिन यूनिवर्स में जो चीजें स्पिरिचुअली चल रही हैं, जो चीजें इंसान को लगता है कि मेरे दिल से काम कर रही हैं, उन चीजों का दिमाग ढूंढने की कोशिश करता हूं और वो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। तो हमने भी अपनी चीजों को क्या करना है? उस एस्पेक्ट से नहीं देखना कि किसी और ने मेरा नुकसान कर दिया या कोई और मेरा नुकसान कर रहा है या कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। नहीं, वो पावर आपने ही दी है किसी को, तो वो पावर आप वापस भी तो ले सकते हो। अगर आपकी दी हुई पावर से कोई आप ही का नुकसान कर रहा हो तो क्या वो पावर आप वापस नहीं लेना चाहेंगे? डेमोक्रेसी में क्या होता है? हमने किसी को प्रधानमंत्री अगर चुना और वो प्रधानमंत्री हमारा ही नुकसान कर रहा है तो अगले इलेक्शंस में क्या करते हैं? वोट नहीं। तो जब हमने इस चीज के लिए पावर किसी को दी और वो एक्सपेक्टेड चीजें हमें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, तो हमने वो पावर वापस ले ली। अब आप कितना भी छटपटाते रहिए, आई कैन फील सॉरी फॉर यू,
हाउएवर आप उस पावर से मेरा ही नुकसान कर रहे हो तो वो पावर मैं आपको अभी वापस नहीं दे सकता। कब तक वापस नहीं दे सकता? जब तक आप उस लेवल से इस लेवल पे वापस ना आ जाओ जहां हमारी वाइब्स फिर से मैच करने लग जाए, हमारी फ्रीक्वेंसी फिर से मैच करने लग जाए, और जिस चीज के लिए हम जिस पर्पस के लिए साथ में आए थे, जिस पे हमने बात की थी सबसे शुरू में, जो हमारा एंड गोल था, फर्स्ट सीपीसी में हमने बात की थी कि हमारा एक एंड गोल है जॉय, जिसके लिए दो लोग साथ में आए हैं। जब तक आप वापस उस लेवल पे नहीं आते तब तक वही पावर आपको वापस नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस पावर का आपने मिसयूज किया है। अब अपनी पावर को वापस लेंगे, अगर किसी को दी हुई है तो ये चीज क्लियर हुई कि कोई आपको मैनिपुलेट या कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आप पावर देते हो कि कोई भी आपके इमोशंस के साथ, आपके माइंड के साथ खेल सके। कोडिपेंडेंसी से बाहर कैसे आना है, ये चीज समझ में आई। कोई अगर कोडिपेंडेंट नेचर दिखा रहा है तो उससे हेट्रेड नहीं करना, उससे ग्रज नहीं करना, उसे और प्यार देना है और कंपैशन देना है और उन्हें अपने लेवल पे वापस लाना है। वाइब मैच करनी चाहिए, नहीं तो आप उनके लेवल पे चले जाओगे तो फिर तो ईगो टकराती रहेगी ना, फिर तो ईगो और प्राइड टकराता रहेगा। आप प्यार के लेवल पे खेल रहे हो, ईगो के लेवल पे खेल रहे हैं, या तो आप ऊपर बढ़ो या वो नीचे है, बीच का कोई लेवल है नहीं ऐसा कि थोड़ी ईगो ले लेते थोड़ा प्यार ले लेते हैं। या तो आपको उनके लेवल पे जाके ईगो लड़ानी पड़ेगी और लड़ाई करते रहो, अलग होते रहो, या फिर आप प्यार करो, उन्हें ईगो नहीं लड़ाने दो और उन्हें अपने लेवल पे वापस लेके आने दो, ताकि दोबारा उन चीजों की वाइब्स मैच हो सके। चीज क्लियर हुई? आंसर मिला आपको? हाँ। कोई और चीज पूछना चाहते हैं इसके बारे में?